गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिया था और आज के वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.6 के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं का लॉसव भाग विधि द्वारा ज्ञात करें। दोस्तों आपको याद होगा हमने पिछले चैप्टर में 3.5 में अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसव ज्ञात करने के लिए सीखा था। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसव ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पे हमें भाग विधि द्वारा लॉसव ज्ञात करना है। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी संख्या दी गई होती है वो किसी संख्या से अगर वो दोनों संख्या विभाजित हो रही है तब भी हम उस संख्या से उसको विभाजित करेंगे। जैसे यहाँ पे 18 और 28 दिया गया है, तो 18 और 28 जो है वो 2 से विभाजित हो रही है, यानी ये दोनों संख्या 2 से विभाजित हो रही है, इसीलिए यहाँ पे हमने 2 से इसे विभाजित किया। मान लीजिए अगर 18 या 28 में से कोई एक संख्या 2 से विभाजित नहीं होती तो हम यहाँ पे 2 से विभाजित नहीं करते, क्योंकि अगर इन दोनों में से एक ही संख्या विभाजित हो रही होती तो हम उस संख्या से उसे विभाजित नहीं करते। जिस संख्या से ये दोनों विभाजित होती उसी संख्या से हम इसे विभाजित करते। पर यहाँ पे 2 से ये दोनों संख्या विभाजित हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 से विभाजित किया। तो 18 9 बार में आया और 28 को जब विभाजित किया तो 14 बार में आया। तो इन सब को हम गुना कर देंगे, 2 गुना 9 गुना 14। तो इसको गुना करने पे आया 252। तो ये हो गया हमारा एलसीएम, 18 और 28 का एलसीएम हो गया 252। सेकेंड नंबर का भी उसी तरह से बनेगा। यहाँ 32 और 40, 2 से हमने यहाँ पे विभाजित किया है 32 और 40 को, तो ये 16 बार में आया, फिर 20 बार में, फिर 2 से यहाँ पे विभाजित हो रहा है 16 और 20, 2 से विभाजित हो रहा है 8 बार में और 10 बार में, फिर 8 10 2 से विभाजित हो रहा है 4 बार में और 5 बार में। तो हम ये जो आप बाहर देख रहे हैं ये सारी संख्याएं, इन्हीं सब संख्याओं को हम गुना कर देते हैं और ये जितना भी गुना करके आता है वो हमारा एलसीएम हो जाता है। इन सबको गुना करने पे आया 160। तो 32 और 40 का एलसीएम 160 हो गया। थर्ड नंबर में भी वैसे ही है, 24 और 36 का एलसीएम लेना है। तो यहाँ पे हमने 2 से विभाजित किया तो 12 और 18 आ गया, फिर हमने 2 से विभाजित किया तो 6 और 9 आ गया। तो फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6 और 9 जो है वो ये दोनों संख्या 2 से तो विभाजित होगी नहीं, इसीलिए हमने यहाँ 3 से इसे विभाजित किया। 3 से ये दोनों ही संख्या विभाजित हो रही है, तो 3 से विभाजित करने पे यहाँ पे 2 आ गया और 3 आ गया। फिर हम इन सब को गुना कर देंगे, गुना करने पे आ गया 72। तो 24 और 36 का एलसीएम हो गया 72। फोर्थ नंबर में है 12 36 और 48। तो यहाँ पे 12 36 और 48 2 से विभाजित हो रही है, तो 2 से हमने विभाजित कर दिया इन सबको। फिर 6 18 और 24 आया, फिर ये 2 से विभाजित हो रही है ये तीनों संख्याएं, तो फिर हमने 2 से विभाजित कर दिया। तो यहाँ पे आ गया 3 9 और 12, ठीक है। और फिर 3 9 और 12 जो है वो 3 से विभाजित होगी, क्योंकि अगर हम 2 से इसे विभाजित करेंगे इन तीनों संख्याओं को तो यहाँ पे 3 और 9 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगी, सिर्फ एक ही संख्या विभाजित हो रही है 12। तो इसीलिए हमने 3 से विभाजित किया, क्योंकि 3 से ये तीनों ही संख्या विभाजित हो जाएगी। तो 3 से विभाजित करने पर आ गया 1 3 और 4, 3 एक बार में, फिर 9 को विभाजित किया 3 से तो 3 बार में आया, फिर 12 को विभाजित किया हमने 3 से तो 4 बार में आया, ठीक है। फिर इन सब को गुना कर देने पे यहाँ पे आया 144। तो 12 36 और 48 का एलसीएम 144 हो गया। 5 नंबर का क्वेश्चन है 25 20 15 और 45। 25 20 15 और 45, यहाँ पे 5 से ये चारों संख्याएं विभाजित हो रही है, तो इसलिए हमने 5 से इसे विभाजित किया। तो 25 विभाजित हो रहा है 5 से 5 बार में, और 20 हो रहा है 5 से 4 बार में, और 15 विभाजित हो रहा है 5 से 3 बार में, और 45 विभाजित हो रहा है 5 से 9 बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पे आ गया 5 4 3 और 9। तो अब ये जो संख्याएं हैं ये 5 से पूरी तरह विभाजित नहीं हो रही है, 3 से हम विभाजित कर रहे हैं। 3 से भी 5 विभाजित नहीं होगी, तो जो विभाजित नहीं होती है, जैसे 3 से 5 विभाजित नहीं हो रही है, तो जो संख्या यहाँ पे रहेगी वही हम नीचे लिख देंगे। और 4 भी 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो 4 भी हम नीचे लिख देंगे। लेकिन 3 और 9 3 से विभाजित हो रही है, इसलिए 3 एक बार में आया, और फिर 9 को हमने विभाजित किया 3 से, तो ये 3 बार में आया। और दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 4 संख्या हैं, जिनमें से 2 ही संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित हो रही है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप एलसीएम लेते हैं
कम से कम 2 संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, तभी आप उस संख्या से उसे विभाजित कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए कि एक ही संख्या विभाजित होती, सिर्फ 9 ही यहाँ पे 3 से विभाजित होती, तो हम 3 से विभाजित नहीं करते। यहाँ पे 2 संख्याएं विभाजित हो रही है, इसलिए हमने यहाँ पे 3 से विभाजित किया है, और ये बाकी की 2 संख्याएं विभाजित नहीं हो रही। पर यहाँ पे 2 संख्याएं विभाजित हो रही है, तो हमने यहाँ पे विभाजित कर दिया 3 से। तो इन सब को गुना करने पे आ गया 900। जब हम इन सब को, इसको और इन सब को गुना करेंगे तो 900 आ गया, और 900 जो है हमारा एलसीएम हो गया 25, 20, 15 और 45 का। 6 नंबर में है 8 और 5। 8 और 5 जो है, अगर हम इसमें किसी एक संख्या से भाग लगाएंगे तो ये संख्या विभाजित नहीं होगी। मान लीजिए हम 4 से भाग लगा रहे हैं, तो 4 से सिर्फ 8 ही विभाजित होगा, और मान लीजिए हम 5 से लगाएंगे तो 5 से सिर्फ 5 ही विभाजित होगा। तो ये रूल नहीं है एलसीएम का। एलसीएम बनाने का रूल ये है कि कम से कम 2 संख्याएं जरूर विभाजित होनी चाहिए, तभी हम किसी संख्या से उसे विभाजित कर सकते हैं। पर यहाँ पे सिर्फ एक ही संख्या विभाजित हो रही है किसी भी संख्या से, ठीक है। तो जो संख्या विभाजित नहीं हो रही है तो हम उसे गुना कर देंगे। 8 और 5 को हमने गुना कर दिया, 40 आ गया। तो यही हो गया इसका एलसीएम। 8 और 5 का एलसीएम 40 हो गया। 7वें नंबर का क्वेश्चन है 6, 15, 18, 30 और 36। तो ये सारी संख्याएं जो है 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। तो यहाँ पे विभाजित करने के बाद आ गया 2, 5, 6, 10 और 12। लेकिन अब जो है 2, 5 और 10 ये तीनों संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे सिर्फ 6 और 12 जो है ये 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पे हमने 3 से विभाजित किया, और जो संख्या विभाजित नहीं होती उसे हम ऐसे ही लिख देते हैं। 2 का 2 लिख दिया, 5 का 5 लिख दिया, फिर 6 जो है वो विभाजित हो रही है 2 बार में 3 से, तो यहाँ पे हमने 2 लिख दिया। फिर 10 का 10 ही लिख दिया। फिर 12 4 बार में विभाजित हो रही है, तो यहाँ पे हमने 4 लिख दिया। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे 2, 2, 10 और 4 ये चारों संख्याएँ 2 से विभाजित हो रही है, पर 5 विभाजित नहीं होगी। तो हमने यहाँ पे 5 का ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आ गया 1, 5, 1, 5, 2। फिर ये सारी संख्याएं जो है इनमें से अब ये दोनों संख्याएं 5 और 5 जो है ये 5 से विभाजित होगी। तो हम यहाँ पे 5 से विभाजित करेंगे। तो 1 है तो 1 ही लिख दिया, और 5 एक बार में विभाजित हो रही है 5 से, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे 1 पहले से था 1 लिख दिया। फिर 5 एक बार में विभाजित हो रही है तो 1 लिख दिया, और 2 का 2 ही लिख दिया, क्योंकि 2 विभाजित नहीं हो रही है 5 से। तो इन सब को गुना करने पे आ गया 180। तो इसका जो एलसीएम है वो हो गया 180। 8 नंबर में भी वैसे ही है, 180, 384 और 144 दिया गया है, और यहाँ पे 2 से विभाजित हो रही है ये सारी संख्याएं, तो हमने 2 से विभाजित कर दिया। और फिर ये 90, 192 और ये 72 जो है ये 2 से विभाजित हो रही है फिर से, तो हमने यहाँ पे विभाजित किया। तो आया यहाँ पे 45, 96 और 36। फिर यहाँ पे 45 जो है वो 2 से विभाजित नहीं होगी, तो 45 का हमने 45 लिख दिया, और 96 48 बार में विभाजित हो रही है 2 से, तो हमने यहाँ 48 लिखा। और 36 18 बार में विभाजित हो रही है 2 से, तो यहाँ पे हमने 18 लिख दिया, ओके। और फिर ये 45 फिर से 2 से विभाजित नहीं होगी, पर यहाँ पे 48 और 18 विभाजित हो रही है, इसलिए हम यहाँ पे 2 से विभाजित कर रहे हैं इसको। तो 48 24 बार में विभाजित होगी, और 18 9 बार में, और 45 को हमें वैसे ही लिख देना है। फिर यहाँ पे हम 3 से विभाजित कर रहे हैं इन तीनों को। तो 3 से 45 विभाजित हो रही है 15 बार में, और 24 विभाजित हो रही है 8 बार में, और 9 विभाजित हो रही है 3 बार में। यानी कि ये तीनों ही संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित हो रही है। और 15, 8 और 3 आ गया इसके बाद, और 15 5 बार में विभाजित हो रही है, और 8 विभाजित नहीं हो रही, तो इसे हमने ऐसे लिख दिया। फिर 3 एक बार में विभाजित हो रही है, तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। अब इन सब को गुना कर दिया, और गुना करने पे आ गया हमारा 5760। तो इसका जो एलसीएम है वो हो गया 5760। यहाँ पे 9 नंबर में है 112, 168 और 266। इन तीनों संख्याओं को हमने 2 से विभाजित किया, तो आ गया इतना। फिर 2 से विभाजित किया, तो 2 से फिर से जब हम विभाजित करते हैं तो ये दोनों ही संख्याएं से विभाजित हो रही है। 133 जो है वो 2 से विभाजित नहीं हो रही है, तो इसे हमने ऐसे ही यहाँ पे लिख दिया। फिर यहाँ पे 28 और 42 ही 2 से विभाजित हो रही है, पर 133 से विभाजित नहीं हो रही है, तो उसे भी हमने ऐसे ही लिख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ पे आया 14, 21 और 133। अब ये तीनों संख्याएं जो है ये 7 से
पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। तो विभाजित होने पे यहाँ पे आ गया 2, 3 और 19। अब इन सब को गुना कर देंगे, गुना करने पे आ गया 6384। तो इसका एलसीएम हो गया 6384। 10 नंबर में है 240, 420 और 660। तो यहाँ पे हमने 2 से विभाजित किया तो आ गया 120, 210 और 330। फिर 2 से विभाजित किया तो फिर आ गया 60, 105 और 165। फिर 5 से विभाजित किया तो आ गया 12, 21 और 33। फिर हम यहाँ पे 3 से विभाजित कर रहे हैं तो 3 से ये तीनों संख्याएं विभाजित हो रही है। यहाँ पे आ गया 4, 7 और 11। दोस्तों आप जब ये एलसीएम बनाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि छोटी से छोटी संख्या से पहले विभाजित करें। ये नहीं कि जैसे यहाँ पे 240, 420 और 660 दिया गया है, इतनी बड़ी बड़ी संख्या दी गई है तो इसे हम बड़ी संख्या से विभाजित करेंगे। नहीं, वैसे आपको नहीं करना है। आपको कोशिश करना है कि छोटी से छोटी संख्या से हम इसे विभाजित करें। अगर ये मान लीजिए 2 से विभाजित नहीं होती, उसके बाद हम देखते कि ये 3 से विभाजित हो रही है कि नहीं। अगर 3 से भी नहीं होती तो हम देखते कि 4 से विभाजित हो रही है कि नहीं। तो इस तरह से आपको करना है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या से ही विभाजित करना है। उसके बाद अगर उससे नहीं होती है तो आपको आगे बढ़ना है, यानी उसके बाद आपको बड़ी संख्या से करना है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है वो आ गया 18,480। तो फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम सेकेंड नंबर का बनाएंगे। यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रत्येक संख्या युग्म के लिए सिद्ध करें कि उनका गुणनफल उनके मौसा और लौसा के गुणनफल के समान है। ये संख्या दी गई है, ये दोनों संख्या आपको सिद्ध करना है कि इसका जो गुणनफल है, यानी जब हम इसको गुना करेंगे तो इसका गुणनफल और इसका एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, यानी जब हम इसका एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे तो उसका गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल वो बराबर है कि नहीं, यही आपको सिद्ध करना है, यही बताना है इस क्वेश्चन में। तो यहाँ पे हमने एलसीएम लिया 24 और 34 का एलसीएम लिया तो यहाँ पे 408 आ गया। और यहाँ पे हमने 24 और 34 का एचसीएफ लिया तो यहाँ पे आ गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें पता हो गया कि इसका एलसीएम और एचसीएफ क्या है। तो यहाँ पे हमने एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाला है। तो यहाँ पे एचसीएफ है 2 और एलसीएम है 408। तो इन दोनों को गुना कर देने पे यहाँ पे आया 816। और दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी वहाँ जो संख्या दी गई है 24 और 34, उन दोनों का गुणनफल है 816। और आप देख सकते हैं कि इसका गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 816 है और इसकी संख्याओं का गुणनफल भी 816 है, यानी ये दोनों बराबर है। तो इसे सिद्ध हो गया कि इन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल और इन दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है। तो ये प्रूफ हो गया और यही हमारा आंसर भी हो गया। दोस्तों यहाँ पे सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है 36 और 42। तो 36 और 42 का एलसीएम है 252 और 36 और 42 का एचसीएफ है 6। ठीक है, तो मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको जो बताया अभी उसमें मैंने एलसीएम और एचसीएफ भी निकाला था, वो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था। पर आप जब एग्ज़ाम में बनाते हैं तो इस तरह से आप बना सकते हैं और आपको अगर ज़रूरत पड़े तो आप साइड में रफ भी कर सकते हैं एग्ज़ाम में। तो दोस्तों इन दोनों का एलसीएम और एचसीएफ हमें पता हो गया और अब हमें एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकालना है। तो इन दोनों का गुणनफल आ गया 1512 और दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी यहाँ पे जो संख्याएं दी गई है 36 और 42, इनका गुणनफल है 1512, यानी कि ये दोनों बराबर है। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि इन दी हुई संख्याओं का गुणनफल और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल दोनों सेम है। ठीक है, और थर्ड नंबर में भी ऐसे ही करना है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है 25 और 40। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम और एचसीएफ निकाल लिया, फिर एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल निकाला तो यहाँ पे 1000 आ गया। और यहाँ पे फिर दी हुई संख्याओं का गुणनफल, यानी 25 और 40 का गुणनफल 1000, यानी दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एचसीएफ गुना एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो ये हो गया हमारा आंसर। चौथे नंबर में है 15 और 45। तो यहाँ पे भी हमने एलसीएम एचसीएफ निकाल लिया और एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आ गया 675 और दी हुई संख्याओं का गुणनफल है 675, यानी कि दोनों बराबर है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एचसीएफ गुना एलसीएम और बराबर है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। ठीक है, तो ये जो हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम थर्ड नंबर का बनाते हैं। यहाँ पे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, दो संख्याओं का मौसा 6 और लौसा 36 तथा एक संख्या 18, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें।
कोई भी दो संख्या है, मान लीजिए कोई भी दो संख्या है, उसका मौसो यानी HCF 6 है और LCM 36 है और पहली संख्या दी गई है 18। तो यहाँ पे हमने लिखा दिया है LCM 36 और HCF 6 और पहली संख्या 18। तो हमें ज्ञात करना है दूसरी संख्या ज्ञात करना है। दूसरी संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है मौसो गुना लौसो बटा पहली संख्या। तो ये फॉर्मूला जो है आपको याद रखना है अगर आप दूसरी संख्या निकाल रहे हैं तो, ठीक है। तो यहाँ पे मौसो दिया गया है 6, आप देख रहे हैं 6 दिया गया है, हमने 6 यहाँ पे लिख लिया। फिर LCM है यानी लौसो है 36 और फिर पहली संख्या है 18। तो हम क्या करेंगे, 18 से हमने 36 को डिवाइड कर दिया, तो 2 बार में यहाँ पे डिवाइड हुआ और 6 गुना 2 करेंगे तो 12 आ गया। तो यानी इसका जो आंसर है 12 आ गया, यानी दूसरी संख्या हो गई 12। चौथे नंबर में है दो संख्याओं का मौसो 16 और उनका गुणनफल 6400 है यानी 6400 है, उनका लौसो ज्ञात करें। तो इसमें दिया गया है मौसो दिया गया है 16 और संख्याओं का गुणनफल दिया गया है 6400 और ज्ञात करना है लौसो यानी कि LCM। इसका LCM ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, संख्याओं के गुणनफल में हम HCF से भाग दे देंगे। यहाँ पे संख्याओं का गुणनफल है 6400 और HCF है 16। तो 16 से हमने 6400 में भाग दे दिया तो यहाँ पे आ गया 400। तो इसका LCM जो है वो हो गया 400, ठीक है। तो 4 नंबर का आंसर हो गया 400। 5वें नंबर का क्वेश्चन है दो संख्याओं का मौसो और लौसो क्रमशः 13 और 1989 है। यदि उनमें से एक संख्या 117 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। यहाँ पे दिया गया है मौसो दिया गया है यानी HCF और LCM भी दिया गया है 1989 और पहली संख्या दी गई है 117। तो यहाँ पे ज्ञात करना है दूसरी संख्या। तो इसमें जो वही फॉर्मूला लगेगा, दूसरी संख्या मौसो गुना लौसो और बटा पहली संख्या। तो मौसो है 13 और लौसो है 1989 और पहली संख्या है 117। तो यहाँ पे हमने 13 से 117 को डिवाइड किया तो 9 बार में आया, फिर हमने 9 से 1989 को डिवाइड किया तो 221 आ गया। तो यहाँ पे इसकी दूसरी संख्या जो है, दूसरी संख्या आ गई 221। तो ये हो गया हमारा 5 नंबर का आंसर। तो दोस्तों हमारा 3.6 का 5 नंबर तक क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है और हम अगले वीडियो में 3.6 का बाकी का क्वेश्चन जो है कंप्लीट करेंगे, यानी 6 से लेके 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। एंड दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। और आपको अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं पे भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।